ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 दिसंबर 2023। वरदान है, शीतल शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आज बाबा कह रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगी। स्वराज्य, राज्य है तो राजा तो होगा, राजा है सिंहासन तो होगा, सिंहासन है तो प्रजा तो होंगी, है ना। तो राजा जो कहता है वैसे प्रजा चलना पड़ेगा। वो राजा का काम है प्रजा को जो चाहिए वो देना और प्रजा को खुश रखना। तो बाबा कहते राजा कौन? आत्मा। प्रजा कौन? तन मन, मन बुद्धि संस्कार और शरीर। शरीर तो जड़ है, जैसे आप कहते हो वैसे वो चलता है। आज भी देख लीजिएगा, आपका हाथ आपका बात सुनता है, पाँव आपका बात सुनता है। मेन प्रॉब्लम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का ही है, आपका बात नहीं सुनता है। क्यों? कारण यही है कि शरीर के लिए जो चाहिए आप देते हो, भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, टैबलेट्स देते हो, एसी देते हो, लेकिन मन बुद्धि 5,000 साल से शांति को पूछ रहा है, लेकिन आप नहीं दे रहे। तो राजा का काम है प्रजा को जो चाहिए वो देना। तो दिन में थोड़ा समय आत्मा बनकर अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी, आत्मा के लिए भी कुछ दीजिएगा, तब वो कर्मेंद्रिया आपका बात मानने लगेंगे। दर्द है तो टैबलेट्स दे दो ना, तो ठीक हो जाएगा ना। तो टैबलेट्स दर्द के ऊपर काम करेगा। तो उस कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे लेना है, उसके लिए आज बाबा ने कहा शीतला देवी। देव ने कहा, देवी कहा। क्यों? देवियां है ना, थोड़ा शांत रहते, सहना शक्ति थोड़ा ज्यादा रहता है। देवों में थोड़ा सा स्थूल रूप में भी, अभी देखो घर में भी पति कुछ कहते हैं तो बहनें शांत रहते हैं, नॉर्मली है। कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, ये लोग काली के माता की भी अवतार भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी चांसेस बहुत कम है। राइट। तो बाबा कहते शीतला देवी कैसे। तो बाबा कहते देखो बच्चे, एक पानी है, ठीक है। पानी बाहर में रखो, क्या होगा? गर्मी में गर्म होगा, ठंडी में ठंडी होगा। आग के ऊपर रखो, गर्म होगा। उसमें कुछ कलर डालो, वो कलर में अपने को चेंज करेगा। उसको शुगर डालो, खुद को स्वीट बनाएगा। तो क्या होता है ना, पानी बाहर दुनिया में रहने से वो पानी जिसका भी कनेक्शन में आता है, भले वातावरण का हो, वायुमंडल का हो, कोई चीज का हो, कलर का हो, टेस्ट का हो, तो वो पानी उस चीज के साथ मिलकर वो चीजों में, वो वातावरण में, वायुमंडल में, टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में जो भी गुण है उसका असर इसमें आ जाता है। राइट। देखो, लंबे एक बर्तन में रखो, पानी भी ऐसा ही सेट होगा। लंबा चौड़ा बर्तन में रखो, उसमें डालो, किसी में भी डालो, मट्टी के बर्तन में डालो, स्टील में डालो, ग्लास में, किसी में भी डालो, वो सभी में एडजस्ट हो जाता है। माना वातावरण के अनुसार रखो, देखो चेंज कर देगा। ठीक है। वही पानी को लेकर जाके बर्तन में फ्रिज के अंदर रखो। कितना घंटा? 8-10 घंटा। ठीक है, सिर्फ पानी रखना है। ये दोनों को कंपैरिजन करो।
8-10 घंटा ट्रीटमेंट देने के बाद वो पानी क्या बनता है? आइस तो बनेगा ना, ठीक है। आइस बनने के बाद उस फ्रिज को कितना भी हिलाओ, अंदर का आइस हिलेगा। फ्रिज उल्टा हो गया तो भी पानी गिरेगा नहीं। इतना स्टेबल, सिर्फ पानी होता है, हिलता है तो हिल जाता है। हाँ, अभी उस आइस में, ठीक है, दूध डालो, आइस नीचे, दूध ऊपर, अलग अलग रहता है कि नहीं? आइस के साथ मिक्स नहीं होता है वो, मिक्स होता है? नहीं होता है ना, क्यों? वो आइस अपना जो गुण है ना, उसमें स्ट्रांग रहता है। दूध डालने से स्लोली क्या करेगा, आइस अपना जो गुण है वो दूध को ट्रांसफर करेगा, है ना। उस आइस जिसके साथ भी जाता है, अपना गुण दूसरों को ट्रांसफर होता है। पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ, वातावरण, वायुमंडल में बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव पानी में आ जाता है। सेकेंड इंस्टेंस में क्या हो गया, आइस इतना पावरफुल स्ट्रांग रहने के कारण उसके कनेक्शन में जो भी चीज आता है, चाहिए तो आप चेक कीजिएगा, पानी में सांबार मिक्स करो, तुरंत मिक्स हो जाएगा। यस, सांबार में आइस डालो, थोड़ा समय तक क्या होगा, आइस के अंदर सांबार नहीं आएगा, आइस का कोल्ड, ठंडापन सांबार में ट्रांसफर, राइट। ऐसी ही, अभी देखो ये जो हैमर है ना, हैमर लेकर आइस के ऊपर ऐसे थप्पड़ लगाओ, जो स्ट्रांग है, आप हाथ को दर्द होगा लेकिन वो आइस टूटेगा नहीं, उतना स्ट्रांग रहता है। ओरिजिनली तो पानी ही है ना वो, लेकिन उसका एक ट्रीटमेंट दिया गया है उतना समय से। ऐसे ही बाबा कहता है अपने मन बुद्धि को ऐसे परमात्मा में रखो। 8-10 घंटा सिर्फ वो फ्रिज के बिना और कहा भी नहीं जाता है, डोर क्लोज, राइट। ऐसे ही अपने मन को निरंतर बाबा के अंदर रखने से मन, आत्मा, बुद्धि, संस्कार ऐसे स्ट्रॉन्ग शीतल बन जाएगा, उससे सारे कर्मेंद्र शीतल हो जाएंगे। आप चाहिए तो देख लीजिए, आपका योग पावरफुल है तो मन काम ही नहीं करेगा। मेरा एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, अभी देखिए हम क्लास कर रहे हैं, साकार में भी जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, पहचान वाले आत्मा ही रहते हैं, माताएं भाई रहते हैं, लेकिन क्लास करते करते हैं ना, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, पूछता हूँ आपका नाम क्या है, आगे वाले कहते हैं क्या इनका दिमाग ठीक नहीं है क्या, इतना सालों से पहचान है, माँ नाम मालूम नहीं। यस, इतना वो बाबा के प्यार में, बाबा से ज्ञान लेने में ऐसे खो जाते हैं, वो हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन। जैसे कि आप टेलीविजन देख रहे हो, तुरंत आके आपको किसी ने उठाए तो हाँ कहते हैं ना, उस सिचुएशन को आपको पहचानने में टाइम लगता है, क्योंकि अपने मन बुद्धि को किसी में अपने डाल दी। ये गांव में जाओ, गांव का स्मृति रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर जाओ, बिल्डिंग का स्मृति रहता है, रूम में जाओ, बिल्डिंग को भूल जाएंगे, ठीक है। क्वाट के ऊपर बैठ गए, रूम को भी भूल जाएंगे, कंप्यूटर ऑन किया, क्वाट को भी भूल जाएंगे, क्वाट भूल गए, बिल्डिंग भूल गए, रूम भूल गए, दुनिया भूल गए, देश, सब कुछ भूल गए। कंप्यूटर के अंदर में कुछ प्रोग्राम आ रहा है, उसमें खो गए, सब कुछ भूल जाते। कि आप स्त्री है कि पुरुष है ये भी भूल जाते हैं, देह भान भी भूल जाते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, बाबा के प्यार में ऐसे खो जाओ, शीतल, माना 8-10 घंटा वो पानी सिर्फ वो फ्रिज में जो गुण है उसके साथ कनेक्शन में था, 10 घंटे के बाद उसमें क्या असर आया, उसका रिजल्ट क्या हो, इसका प्रभाव उसके ऊपर आ गया। ऐसे ही बच्चे, अभी जो संगम युग में आप जितना पावरफुल योग कर रहे हो, उसका असर सारे दुनिया में 2500 साल रहेगा। शांति का वाइब्रेशन बाहर आता रहेगा। 2500 साल कंप्लीट होते हैं, पानी हो जाएंगे। पानी होते ही क्या होता है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, बाहर का सभी विकार, रावण, माया, सब इसमें लग गया है, तो पहले उसको पानी बनाना पड़ता है। उसको ही बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सबसे डिटैच, सिर्फ आप आत्मा हो, सोल हो। तो ऐसे आप योग करने से, शीतल बनने से, देखो आइस के ऊपर कोई भी अपने हाथ रखो,
हाथ भी ठंडा हो जाएगा, आपका हाथ का जो फिंगर है इसको फोल्ड नहीं कर सकते, उतना स्टिफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इतना स्ट्रांग हो जाओ, आपका मन बुद्धि भी शांत रहे, तन भी शांत रहे, विकार भी शांत रहे, आजू बाजू आत्मा भी शांत रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी आत्माएं आते थे अंतिम समय में, किसी का कंप्लेंट लेकर आते थे, सेवा का समाचार लेकर आते थे, श्रीमत पूछने के लिए आते थे, है ना। लेकिन सभी लोगों को आंसर मिल जाता था, लेकिन आते ही सभी लोगों को एक जरूर अनुभव होता था, शांति का। क्यों? वायुमंडल ऐसा है। आपके घर में समझ लो, आपके घर का जो मालिक है, माना पति है, जो भी है, गुस्सा करे, सभी को डांट रहा है, तो उस घर में कोई एंटर होते हैं, रिश्तेदार है, फ्रेंड है, जो भी है, वो चुप रहते हैं ना, किसके लिए आए हो, कुछ बात ही नहीं करते हैं। क्यों? गुस्से का, वायुमंडल का प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो ऐसे शीतल देवी बनो। जब तक ऐसे पावरफुल तपस्या आप नहीं करेंगे, तब तक आप शीतल देवी नहीं बनेंगे, और आपका कर्मेंद्रिय आपका बात नहीं सुनेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। क्यों? सब उनके कंट्रोल में है, इसलिए उनको धोखा नहीं मिल सकता अपने कर्मेंद्रियों द्वारा। इसका मतलब उनका कर्मेंद्रिय राजा मालिक आत्मा जो कहता है वैसे ही चलता है। जैसे कि कार आपका कंट्रोल में है, कार एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? कुछ आगे कोई व्यक्ति आ गया, कोई एनिमल्स आ गया, तुरंत आपको कंट्रोलिंग पावर है, ब्रेक है आपके पास, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा। आपके पास अनुभव नहीं है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले में उसको शक्ति दो। बहुत सारे माताओं का, भाई बहनों का अनुभव है। क्या अनुभव है जानते हैं? बाबा, जब हम सेवा केंद्र पर जाने का टाइम रहता है ना, घर में पति ने जो भी डांटा उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, पर पति हमारा बात ही नहीं सुनते, परिवार का मेंबर नहीं सुनते। लेकिन सेंटर में जाकर बहुत अच्छा क्लास सुनकर योग करके घर में आते हैं ना, तो उन्होंने कुछ बताया तो भी हमको उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरा है, वो लोग हमारा बात सुनने लगते हैं। क्यों? आपसे जो वाइब्रेशंस है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रोवाइडेड आपने ठीक से योग किया है तो। सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ वाइब्रेशन भी काम करता है। एक बात याद रखिएगा, आप जहां भी जाते हैं, आप अपना कपड़ा लेकर जाते हैं, शू लेकर जाते हैं, गहने लेकर जाते हैं, पर्स लेकर जाते हैं, एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जहां भी जाते हैं आपके पास जो संस्कार है वो भी लेकर जाते हैं साथ में। इसलिए किसी को देखेंगे गुस्से का संस्कार है, उसके नजदीक में जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा। किसी का विकार का संस्कार है, नजदीक में आते उसका भासना आएगा। कोई शांति का है, उसका नजदीक में जाते वो शांति का असर हो, क्योंकि आप कैरी कर रहे हैं ना उसको। अभी अपने साथ में कोई गंदा चीज लेकर जा रहे, उसका बदबू तो आएगा ना। आम लेकर जाएंगे तो उसका खुशबू तो आएगा ना। आपने फूल पहन कर गया तो उसको खुशबू आएगा ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म संस्कार भी लेकर जाते हैं, उसका प्रभाव भी होगा। अभी आप डिसाइड कीजिएगा क्या लेकर जाना है। गंदा और खराब हुआ वेजिटेबल लेकर जाएंगे, तो सुंदर का फूल लेकर जाएंगे, आप डिसाइड करो। जितना फूल लेकर जाते उससे आपके द्वारा सेवा होता है, और गंदगी लेके जाते हैं तो लोग आपको शाप देते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उनको कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकता। क्यों? उनको जो चाहे आप देते हो ना। अभी देखो, शरीर के लिए टाइमली भोजन दे दो, नींद दे दो, टैबलेट दे दो, वो आपका बात सुनेगा। नींद नहीं करेंगे तो सिर हिलने लगेगा, है ना। क्यों? आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। राइट। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सर्व कर्मेंद्रियों को भी शीतल हो जाती। ये बाबा ने कहा ऐस किया तो धोखा आने का चांसेस ही नहीं है। स्ट्रांग है ना। कैसे होगा? ऊपर नीचे जो भी करो वो हिलेगा नहीं, स्ट्रांग है ना। तो ऐसे ही
योग द्वारा ऐसे पावरफुल चंचल होने का चांसेस ही नहीं है। सिर्फ पानी है तो जैसे वो साधन हिलेगा तो पानी भी हिलेगा। अंदर का आइस स्ट्रांग है, बर्तन कितना भी हिलने दो, अंदर का जो स्थिति है ना वो चेंज नहीं होता है। जब भी आप पावरफुल योग में जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, प्रोवाइडेड योग करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। जहां भी भट्टी में जाते हैं ना, वहां योग से भी ज्यादा ज्ञान ही ज्यादा होता है। क्लास 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 क्लास। भट्टी माना क्या है? योग। योग में भी क्या है ना, पावरफुल योग। उसमें कोई गाना ये कुछ भी नहीं देना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम है तो सब फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गया है। ठीक है, ड्रामा है, क्योंकि आने वाले आत्माएं भी ऐसे ही है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पावरफुल योग करने से सर्वकर्म इंद्रिय शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है? अभी आइस के ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, है ना? गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता है। नहीं नहीं भाई जी, हम गुस्सा मुख से तो नहीं कहते, मन में से तो रहता है। किसी के ऊपर गुस्सा आए तो मन में भी आता है कि चेक करो। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है ना, बच्चों के आगे थोड़ा तो दिखाना पड़ता है। तो बाबा कहते थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है, तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। अभी देखो, आइस है एक ग्रेट, ठीक है, बर्तन है आइस। आपने थोड़ा सा आग के ऊपर उसको रख दिया, इसके ऊपर बर्तन और आइस को, छोटा सा, मतलब ज्यादा आग नहीं है, थोड़ा आ रहा है, तो क्या होगा? स्लोली 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 क्या होगा? वो आइस मेल्ट होता ही जाएगा और पानी बनता है। इसलिए बाबा कहते थोड़ा सा भी विकार अग्नि के समान है, थोड़ा सा भी अंश वंश को पैदा कर देता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व लोभ का संस्कार इमर्ज न हो। अब पक्का शीतल देवी या देव, बाबा ने शीतल देवा करके क्यों कहा जानते हो? कोई कोई बाबा के बच्चे बहुत होशियार है। बाबा ने कहा ना शीतल देवी, ये बहनों के लिए, भाई लोगों के लिए नहीं है। ऐसे क्या करता, आज का वरदान बहनों के लिए, हमारे लिए नहीं। आज हमारे लिए छुट्टी है ना? तो बाबा कहते शीतल देवी भी कहा, बाबा ने शीतल देव भी कहा। इसे आत्मा के रूप में बाबा कहते सभी लोग आप सीताएं हो, मैं राम हूँ, सभी लोग देवी ही हैं। फिर भी ऐसे बच्चे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत होशियार है बच्चे पूछने में, इसलिए बाबा भी चतुर सुजान है। तो शीतल देवी और शीतल देव, स्वप्न में भी थोड़ा सा क्रोध या तो संस्कार भी ना आए। कोई कोई बच्चे बहुत होशियार है, हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे, रोब नहीं करेंगे, मोह आ सकता है क्या? काम विकार आ सकता है क्या? तो बाबा ने कहा बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सभी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए स्वप्न में भी आपका मन विकार का वशीभूत में नहीं होता है, नहीं आता है, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, तो समझ लो आप शीतल देवी बने हो। जहां भी जाते हो आपका असर उनके ऊपर पड़ना चाहिए, उनका असर आपके ऊपर नहीं। तो बाबा का कहने का भाव है, आत्मा जो कहता है ऐसे मन बुद्धि संस्कार सुनना चाहिए, मन बुद्धि जो कहता है वो आत्मा नहीं सुनना चाहिए। आत्मा क्या कहता है? बेटे को भोजन खिलाओ। मन क्या कहता है? गोभी मंचूरी खिलाओ। क्यों? जीव के द्वारा टेस्ट, ऐसे तो आत्मा ही अनुभव करती है, लेकिन मन पूछता है खा लो खा लो। लेकिन मन का बात सुनते हो कि आत्मा का बात सुनते हो? सोच लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी ही बाबा कहता है, जब आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को जो चाहिए वो देने लगता है, कर्मेंद्रिय शीतल हो जाते हैं, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, तो अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर आप राज्य कर सकते
करते हो, इसके आधार पर आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। देखो, जैसे बाबा कहता है वैसे आज्ञा को आप फॉलो करते जाएंगे, आपको स्थूल में सूक्ष्म में जो भी चाहिए बाबा पहले ही दे देता है। बाबा दे दो करके सूक्ष्म में स्थूल में मांगने का जरूरत नहीं रहता। नो। जैसे आप सेवा करते हो, लोगों का प्यार मिलता है, स्थूल साधन मिलता है, शरीर के लिए भी मिलता है, मेडिसिन, माना शरीर के लिए मेडिसिन, हर थिंग बाबा देता है। नहीं नहीं बाबा हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है ना, जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिया। जिसका जरूरत होता है, जितना आपका कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उतना ही मैं दे देता हूँ, इसलिए जितना दिया है उसमें खुश हो जाओ, आपका लेवल देखकर मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्थूल में देता है, ऐसा मतलब ये नहीं कि आपने जो कुछ पूछा वो सभी दे दिया, ऐसा नहीं। जिस लेवल पर जिस आत्मा को जिस कर्म के लिए जो चाहिए वो देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहले सेवा में जाते थे ना, सेवा केंद्र पर, अलग अलग सेवा केंद्र पर, तो बस पर जाना पड़ता था या जनरल ट्रेन पर जाना पड़ता था। अभी जब बाबा ने बड़ा किया, माना सीनियर बनाते गए, उसके बाद जो भी बुलाते हैं ना वही रिजर्वेशन करके दे देते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 स्लीपर में कीजिए, नहीं नहीं हम एसी में करके दे देंगे। हम कहते हैं हाँ ठीक है। तो समय के अनुसार मिल जाता है ना वो लेवल के लिए, है ना। अभी देखो गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा रहता है, जो प्यून्स लेवल है ना उनको है ना, गवर्नमेंट वाले स्लीपर का एलिजिबिलिटी दे देते हैं। थोड़ा ऑफिसर है तो 3 टायर एसी का मिलता है, मैनेजर लेवल को एग्जीक्यूटिव का मिलता है। वो सोचते हैं जब बैंक वाले कंपनी वाले दे रहे हैं हम क्यों ना यूज करें। तो वैसे ही बच्चे जब आपका लेवल आ जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा बाबा ने दादियों को सेवा के लिए भेजा था, तो दादियों के पास क्या था बताइए? 2 सेट ऑफ ड्रेस, कपड़ा बस, नथिंग मोर देन दैट, है ना। 1950 की बात, जब दादियों को सेवा के लिए भेजा, जब हृदय पुष्पा दादी को बाबा ने भेजा था, 5 रुपए देकर भेजा था, चलो बेंगलुरु, कन्नड़ा मालूम नहीं, कर्नाटक का मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, 5 रुपए, कुछ भी मालूम नहीं। उस समय फोन भी नहीं है फोन करने के लिए, एक बल एक भरोसा। लेकिन वही दादियों ने इतना तपस्या की, सेवा की, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, कार लोग खड़ा करते थे, और गुलजार दादी का जो डेड बॉडी है मुंबई से और माउंट आबू तक हेलीकॉप्टर में आए, बाई एयर आ गए। तो कितना फैसिलिटी, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े ये क्या है साधु सन्यासी लोग आने लगे। किस आधार पर? तो स्टार्टिंग में उनको क्या नहीं दिया? ठीक है, यज्ञ में तो बहुत सारे लोग भी थे ना, तो सभी लोगों को फैसिलिटी क्यों नहीं दिया? तो जो बच्चे आज्ञाकारी हैं उनको, यही सिर्फ स्थूल का बात नहीं है, सूक्ष्म में स्थूल में दोनों, उनको दुनिया से, पंच तत्वों से, स्पेशली परमात्मा से कुछ मांगने का पूछने का जरूरत नहीं रहता है। समय के अनुसार जो चाहिए बाबा देता ही रहता है। जब उनका स्थिति आता है इच्छा मात्रम अविद्या, सिर्फ भगवान को सब कुछ समर्पण कर दो, समय के अनुसार बाबा जो चाहिए वो देता जाएगा। आपका एक ही इंटेंशन हो, विश्व कल्याण करना है, भगवान का शक्ति सारे विश्व को देना है, बाकी सभी काम बाबा का। ओके, अब शांति।